आज ये सुनाऊंगा कि यात्रा की मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी। पहला दिन शहीद सैनिकों के सम्मान में यह यात्रा निकालना था और पैसे नहीं थे। घर पे जब पूछा तो घर वालों ने ये कहा कि भाई ये फालतू काम के लिए पैसे नहीं है, एक तो तू वैसे ही सारा काम फालतू करता है। और वो सारा काम फालतू इसलिए था कि मैं थिएटर करने दिल्ली भाग गया था। थिएटर किया 5-6 साल, उसके बाद उसी के साथ साथ पढ़ाई भी करता रहा। और घर वाले सरकारी नौकरी में सोचे थे कि सरकारी नौकरी में जाऊं, लेकिन सरकारी नौकरी में गया नहीं। इस वजह से वो लोग मुझे आवारा ही मानते थे। और उसके बाद फिर जैसे कोरोना हटा तो ये शगुफा मैंने निकाल दिया कि मुझे साइकिल पे पूरा भारत घूमना है, 3 साल लगेंगे, 900 दिन का। तो घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया। अब मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तैयारी करनी थी। तो मुझे याद है कि मैं अपने मामा के लड़के मुकेश भैया के साथ वार्ता कर रहा था उनके घर पे। उनके घर के आगे एक लंबा सा सहन है और सहन के आगे नीम के पेड़ के नीचे खटिया पे बैठ के, और गेहूं वगैरह उगी हुई थी। तो वहाँ से हम लोग पैसे के बारे में बात कर रहे थे, पैसे जुटाए कहाँ से। फिर उनके माध्यम से मैं कई पॉलिटिशियन के पास गया कि आपके पिताजी का जो भी नाम देंगे मैं नाम लेके पूरा यात्रा करूंगा, प्रचार प्रसार भी करूंगा। लेकिन यात्रा ज़रूरी है शहीद सैनिकों के लिए। लेकिन उन लोगों ने समय बड़े लगाए, दिए नहीं। दोबारा फिर भैया के यहाँ बैठा, 2-3 बार वहीं बैठता था। हमेशा रोज़ दोपहर से शाम मेरी उनके दरवाजे की उनकी चारपाई उसी नीम के नीचे चारपाई पे होती थी, और वहीं बैठ के हम लोग गहन विचार विमर्श करते थे, बातचीत सारी चीज़ें करते थे। फिर भी जब नहीं सी चीज़ें हुई तो फिर मेरे पास एक आइडिया है कि मैं पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट से 1-1 रुपया कलेक्ट करूँगा, या लोगों से कहूँगा कि जितना आप अनुदान दे सकते हो दो। तो लगभग मैंने ये चीज़ें शुरू कर दी थी और पूरा अपना देवरिया डिस्ट्रिक्ट घूम दिया। पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ 16,000 रुपये मैंने इकट्ठे कर पाए। 16,000 में कुछ नहीं हुआ। फिर भैया से आके बताया, भैया ने भी अपने मित्रों से कहा तो बहसबाजी हो गई। लोग कह रहे थे ये पर्सनल स्वार्थ है, फलाने ढमकाने, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन भैया ने भी 10,000 रुपये मतलब 10,000 रुपये उन्होंने दिए। फिर मामा वगैरह सब लोग घर परिवार से ही पैसे वहाँ पे लिए। जब नहीं हुआ तो फिर मैं चला गया बैंगलोर। वहाँ से पैसे कलेक्ट करके कैसे भी करके 2 साल मेहनत करने के बाद इस यात्रा का वो दिन आ ही गया। आने के बाद समय रखते रखते, जून से रखते दिसंबर आ गया और मुझे डर लग रहा था कि अब समय ज़्यादा व्यर्थ हो रहा है। एक दिन शाम को उठता हूँ और अचानक से चला जाता हूँ मैं क्या बोलते हैं वहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट शहर, और वहाँ जाके मैं शुरू कर कि भाई पोस्टर बनवा दो। पोस्टर बना के लेके घर चला आया। पैम्पलेट्स वगैरह सारे वितरण कर दिए। घर वालों को पता चला कि भाई इसने तो 19 दिसंबर का रख दिया। 17 दिसंबर की शाम की बात है। 17 दिसंबर के शाम को सबको पता चला कि ये तो 19 का डेट रख दिया। अब एक दिन बचे थे सारी चीज़ों के लिए, लोगों को जताने के लिए। एक दिन में भागम भाग ये हुआ। मैं बस ये मान के चला था कोई आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस यात्रा करना है, मैं अकेले निकल जाऊँगा, दुनिया जाने ना जाने। तो इस पर मेरे भाई ने डांटा भी कि जब कर रहे हो तो अच्छे से करो, फलाने ढमकाने बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मुझे याद है कि रातों रात हम लोगों ने बड़ा सा वो क्या बोलते पोस्टर छपवा के शहर के जो डिस्ट्रिक्ट, ज़िले और शहर के बीच में बड़ा होल्डिंग बोर्ड होता है उस पर लगवाया गया। वहाँ भी लग नहीं रहा था। नगर निगम तो मुकेश भैया के बड़े भाई, जो हमारे भी हम लोगों के भी बड़े भाई मामा के लड़के हैं, राकेश भैया, उन्होंने जुगाड़ लगवाया और नगर म्यूनसिपाल्टी वालों ने पूरा पोस्टर लगवा दिया। अगले सुबह मैं रेडी हो रहा था, चाचा वगैरह सब लोग आए थे और एक डीजे आ गया। फिर धीरे धीरे बच्चे आने लगे। वो जो मोमेंट था ना, खुशी का था, लेकिन अंदर से एक डर था। मैं बाथरूम में जाके रो रहा था कि यार अब 3 साल बाद आऊँगा, क्या होगा, कितनी चीज़ें बदल जाएंगी, कितनी चीज़ें नहीं बदलेंगी। मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मैं छिप के रो रहा था कि मेरी मम्मी ना देखे रोते हुए, क्योंकि मम्मी देख लेती तो फिर वो भी रोना शुरू कर देती, और इवन वो छिप के वो भी रो रही थी। लेकिन एक बात बहुत मज़े की थी कि मेरे अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी, पूरे गांव के लोग मेरे लिए रोए थे। और तब रियलाइज़ हुआ कि यार वजूद तो है मेरा। अब जो भी हो, गांव का लड़का कहीं जाता है तो लोगों में प्यार तो रहता ही है।
और उस बात का गर्व मुझे अभी भी है कि मेरे गांव वाले मुझे इतना पसंद करते हैं कि उस दिन सब लोग रोए थे, जिन्हें नहीं रोना चाहिए था वो भी रोए थे, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोग, और सब लोग आके मुझसे मिले थे और सब ने आशीर्वाद दिया था कि विजयी भव। तो ये 19 दिसंबर का पहला था जब मैं घर से निकला, देवरिया डिस्ट्रिक्ट पहुंचा। देवरिया डिस्ट्रिक्ट में भी गजब देवरिया चौक पे, सुभाष चौक पे भीड़ थी। फिर वहाँ से जब आगे निकला तो मेरे गोरखपुर तक आया, रास्ते में बहुत लोग मिले। वो पहला दिन था, कोई अनुभव नहीं था और मुझे लग रहा था कि बहुत बेहतर परिणाम आएगा, बहुत बेहतर सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन पहले दिन ही जो घटना घटित हुआ, मैं गोरखपुर फॉरेस्ट क्लब में गया पूछने कि मैं कैंप लगा लूँ, उन लोगों ने मना कर दिया। फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पे जाके खड़ा था तो दो भाई मिले और वो लोग कहे कि भाई आप हमारे यहाँ लगा लो। बाकी बताऊँगा आगे कहानी कैसी हुई। जय हिंद, जुड़े रहिए और देखिए ज़रूर।